साल 2025 भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ खास नहीं रहा। भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल नजर आया। खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में क्या उतरे, भोजपुरी इंडस्ट्री में सीधे दो फाड़ हो गया। एक धरा जो बीजेपी के साइड से खड़ा था, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह, ये एकजुट हो गए और खेसारी लाल यादव अकेले। साल 2025 अब खत्म हो चुका है। ऐसे में जानते हैं भोजपुरी स्टार्स के वो बयान जो साल 2025 में काफी चर्चा में भी रहा और भोजपुरी इंडस्ट्री में दो फाड़ भी नजर आया। खेसारी लाल यादव जो कि आरजेडी की टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं भोजपुरी की पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में एनडीए को जीत दिलाने के लिए प्रचार कर रहे थे। अब इन दोनों के बीच में कई बार लड़ाई हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खेसारी लाल यादव राम मंदिर से लेकर के बहन और बीवी को लेकर बयान दिया, जिसे लेकर पवन सिंह उन पर हावी हुए। इन सब के अलावा आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा में खेसारी लाल यादव का राम मंदिर पर दिया बयान रहा, जिसने न सिर्फ राजनीति में भूचाल ला दी बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री को दो खेमे में बांट दिया। खेसारी का एक बयान राम मंदिर पर, जहां उन्होंने कहा कि राम मंदिर में पढ़कर मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा क्या। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में जहां भूचाल लाया, तो वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स उन पर हावी रहे। सबसे ज्यादा विवाद खेसारी लाल यादव का दिनेश लाल यादव निरहुआ से रहा, जब दिनेश लाल यादव ने इस बयान के लिए उन्हें यदुमुल्ला तक कह दिया। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव नहीं हो सकता, ये बात दिनेश लाल यादव निरहुआ ने किया। इन सब के अलावा रवि किशन ने भी खेसारी लाल यादव को जमकर लताड़ा था। पवन सिंह भी इन सब में पीछे नहीं रहे। कुल मिलाकर के साल 2025 में भोजपुरी इंडस्ट्री दो खेमे में बंटती नजर आई। बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूं तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। वो नाच गाना से दूर रहते हैं, संगीत से दूर रहते हैं। इस दुनिया में संगीत से बेहतर इस धरती पे कुछ बना ही नहीं है। संगीत नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते, मैं ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी आदमी। उनके नज़र में ठीक है, मैं नाचने वाला हो सकता हूँ, बट एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। सबसे पहले दिक्कत क्या है ना कि हम लोगों को जुबान से छोटा करना चाहते हैं बेटी, लेकिन जो आदमी लड़के बड़ा हुआ है उसको जुबान से कब तक छोटा करिएगा। मैं उनके शब्दों का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो शब्द है। मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी माँ है, माँ जानकी माँ है। आप माँ राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहताड़न कि वहां हॉस्पिटल बनता तो वहां लोग इलाज कराते हर समुदाय के लिए, ये बात कह रहे हैं। और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे पहले। भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए खाए। आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया। कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो क्या। तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर, जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे हैं, माँ जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि मनोज तिवारी और रवि किशन का कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपको आसाराम से आसाराम की तुलना कर दी है। कोई बात नहीं, छोटा भाई है, कुछ कहेगा सुन सर, एक सवाल सर, कांग्रेस। कुल मिलाकर के भोजपुरी इंडस्ट्री में अब दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है या फिर इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।